नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जिला कलेक्टर ने विद्यालय में चल रहे शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया, कहां बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया, कहां अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, कहां समय पर कार्यालय न आने पर कर्मचारियों पर भड़के महापौर। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। राजस्थान के भीनमाल में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने मंगलवार को शहर के संतोषी माता मंदिर संस्कृत विद्यालय में चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों को शिविर लगाने से पूर्व आधे घंटे तक मोहल्ले में सर्वे कर शिविर की जानकारी देने के लिए कहा। दोपहर को 12 बजे जिला कलेक्टर निशांत जैन शिविर में आए। इसके पश्चात एक एक कर्मचारी से जानकारी लेकर शिविर में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण की जानकारी भी ली। टीकाकरण से वंचित चल रहे लोगों को जागरूक कर टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इसके बाद रोडवेज, नगरपालिका, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों के कर्मचारियों से जानकारी लेकर आमजन को शिविर के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की बात कही। भीनमाल से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में इन दिनों बेसहारा पशुओं की समस्या बढ़ने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्यादातर समस्या शहर के भीलों के चोहटे से लगाकर सुनारों की बस्ती की गलियों में हो रही है। जानकारी के अनुसार शहर में कांजी हाउस नहीं होने के कारण आवारा पशुओं को गौशाला भी नहीं ले जाया जा रहा है, जिससे आवारा पशु दिन भर मुख्य बाजार में विचरण करते रहते हैं। शहर के भीलों के चोहटे पर पशुओं का मुख्य जमघट रहता है। इसी मोहल्ले में एक प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण छोटे छोटे बच्चों का चलना दुश्वार हो गया है, जिससे मोहल्ले वासियों में भारी रोष व्याप्त है। यहाँ अक्सर इन पशुओं के कारण छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं तथा शहर की ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ आवारा पशु नहीं बैठा हो। इस संबंध में कई बार नगरपालिका उपखंड प्रशासन को अवगत कराया गया, मगर कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने नगरपालिका की टीम द्वारा आवारा पशुओं को कृष्णा गौशाला को सुपुर्द किया गया था, लेकिन अब गौशाला के पास भी इन्हें रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये समस्या बनी हुई है। भीनमाल से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज अपने निवास स्थान पर 30 दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में दिव्यांग रहते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में उनकी मंशा है कि हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिव्यांगों को स्कूटी और ई रिक्शा अपने विधायक कोष से वितरित करें, जिससे कि दिव्यांगों को अपनी समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सके। आज के समय में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है और दिव्यांगों के लिए बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा कष्टदायी होता है। ऐसे में अगर उनको ई रिक्शा भी मिल जाए, इससे उनको अपने रोजगार के लिए सहायता होगी और उनका जीवन सुखद होगा। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए 5% जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार पाप कर रही है, जो गरीबों के आटे पर भी टैक्स लगाकर अपनी कमाई करना चाहती है। सरकार को जहां महंगाई कम करनी चाहिए थी, वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार आटा, छाछ, दूध, ब्रेड जैसी जरूरी चीजों के ऊपर भी जीएसटी लगाकर गरीबों से उनका निवाला छीनने का काम कर रही है। मांगे हैं पुष्पेंद्र जी की, वो बात करके वो मांगू का मांगू। सर, सरकार आती है, निगम आपका है, सब कुछ आपका, फिर भी आपके पास एक बात बताइए, निगम ग्रेटर हमारा नहीं है, लेकिन सरकार हमारी है और ये निगम सरकार के सामने छूटे हैं। पुष्पेंद्र जी जो भी डिमांड उठाएंगे वो उसमें हमें निगम की मेहरबानी की जरूरत नहीं है और निगम और जेडीए को ये गलतफहमी होनी भी नहीं चाहिए। उनके भरोसे सरकार चल रही है, सरकार के भरोसे निगम, जेडीए और ये संस्थाएं चल रही है, इसलिए इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। पट्टे का अभियान कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होती है उसमें इतनी छूट दे दी गई है, इसके बाद भी पट्टों का अभियान तेजी नहीं पकड़ता। जॉन में पट्टे ट्रांसफर करने के लिए भी मैंने निगम वालों को कहा है, बहुत सख्ती से अभियान चलाएंगे। जो पट्टे देने में गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पैसे मांगता है, करप्शन करता है, मुझे सूचित करे। मेरा नंबर है 9829010010। अब सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब सरकार ने इतनी छूट दे दी, उस दिन हमने मीटिंग ली, एक भी पट्टा नहीं बच सकता। और यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लिख के भेजो डीएलबी को, वो अपने आप क्लियर करेंगे। लेकिन आप रोक कर बैठे रहोगे, आप खुद मॉनिटर करेंगे, कलेक्टर भी, मंत्री भी, एमएलए भी। और ऐसे लोग जो सिर्फ बैठे रहते हैं, ये बदलेंगे। जैसे जयपुर में कोई बैठे हैं ठाठ से, तो जयपुर वाले को भेजेंगे छोटी जगह जिसने पट्टे दे दी उसको लाएंगे यहाँ। हाँ भाई।
देखिए, आज सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 30 दिव्यांगों को स्कूटी विधायक कोष से दी गई है। अब हमने ये सोचा है, मैं जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करके ऐसी पॉलिसी बनवाएंगे कि जिसमें दिव्यांग को स्कूटी के अलावा जो मांगे उसको ई रिक्शा दे सके, जिससे वो बेरोजगार हो तो वो अपने परिवार का पेट भर सके। क्योंकि आज मेरे दिमाग में ये आई कि क्यों ना मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें कुछ पॉलिसी में चेंज किया है। 65 लोगों ने आवेदन किया था, 30 को मिली है अभी तक। तो किसी के क्या प्रॉब्लम आई है, किसी के क्या, लेकिन हम इस पॉलिसी में चेंज करके कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एमएलए को अपने विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगों को स्कूटी और ई रिक्शा की ई रिक्शा उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उनकी परेशानी दूर हो सके। बहुत दिव्यांग ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं बिना स्कूटी के। आज 30 स्कूटी सिविल लाइंस के दिव्यांगों को हम दे रहे हैं। 200 विधायक हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगों को यदि अपनी तरफ से स्कूटी दे देते हैं, ई रिक्शा दे देते हैं पॉलिसी में, तो आप ये मानकर चलिए 5 करोड़ रुपए एमपी के बराबर विधायकों को गहलोत सरकार देती है। ये बहुत बड़ा फैसला है। देश में सबसे ज्यादा फंड एमएलए को राजस्थान में मिल रहा है। अपने अपने दिव्यांगों को हम स्कूटी दे देंगे तो राजस्थान में कोई भी दिव्यांग बिना स्कूटी के नहीं रहेगा, कोई भी एमएलए हो, कांग्रेस बीजेपी। तो ये दिव्यांगों को आज 30 स्कूटी दी है, ये बहुत बड़ी तादाद में एक साथ दी जा रही है। आगे भी हम ये स्कूटी का प्रोग्राम जारी रखेंगे। प्रताप जी, आपने आज जो दिव्यांगों के जो आपने स्कूटी बांटे हैं, तो कई लोग सारे दिव्यांग कांग्रेसी हैं, सबके गले में कांग्रेसी का जयपुर शहर कांग्रेस ने सबसे पहले शुरू किया, अब तो पूरा देश आवाज उठा रहा है। यह आंदोलन चलता रहेगा। आटे पर पहली बार टैक्स लगा है, जब जब आटे पर टैक्स लगा है तो पाप लगा है। केंद्र की मोदी सरकार को पाप लगेगा। जो आटा छीन लेंगे, लोगों के मुंह से निवाला छीन लेंगे, तो उसको उनको भगवान माफ नहीं करेंगे। कल भी जयपुर में विरोध प्रदर्शन होगा ईडी कार्यालय पे जयपुर में विरोध प्रदर्शन होगा, जयपुर के लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा वक्फ बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा वक्फ बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनका कहना था कि राज्य सरकार बोर्ड में 90% वोट लेकर मलाईदार सीटों पर बैठी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमण से आंख मूंद कर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सादिक ने कहा कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिल रही किराए की राशि को भी नहीं वसूल पा रही है और न ही उनकी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोक पा रही है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस राज्य सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। का ये धरना इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। इसलिए है कि ये जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट मिले और इस पार्टी को मिले 90% वोटों के दम पर यह बनने वाली सरकार। और आज इस समाज को अकेला छोड़ दिया है। वक्फ की जो संपत्तियां 22,000 पूरे राजस्थान में, उनको कुर्द करने के लिए, यानी इन्होंने भूमाफियाओं के सपुर्द कर दिया है। 1700 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो जिनके ऊपर में न्यायालय में आज विवाद चल रहा है और अनेक संपत्तियां इनका न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि खाली करवाया जाए। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रशासन, सरकार अंधे बन करके बैठे हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां होता है उसी नीतियों के आधार पर प्रशासन और पुलिस काम करती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि संपत्ति ऑर्डर आ गए खाली करवाने के लिए, उनको खाली करवाया जाए। जिनका किराया नहीं मिल रहा है उनको किराया उनसे लिया जाए। और आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम ये अल्पसंख्यक मोर्चा इस समाज की रीढ़ की हड्डी बन करके जगह जगह प्रदर्शन करेगा और उनकी मांगों को उनके प्रतिनिधि के रूप में, ऐसे ही जैसे आज हम वक्फ भवन के सामने बैठे हैं, अगले टाइम हम किसी अन्य भवन के सामने होंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और अल्पसंख्यक समाज के लिए जिन्होंने इस सरकार को वोट दे करके यहाँ तक पहुँचाया, आप मलाईदार सीटों पर बैठ गए और इंजॉय कर रहे हैं। कितने दिन कर लेंगे, बहुत दिन जल्दी चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव में हमारी जनता इनको सबक सिखाएगी और इन पटकी मार करके विकासशील सरकार को, आने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को, ये अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक समाज के लोग लेके आएंगे। और जैसे पहले विकास हुआ करते थे राजस्थान के अंदर में, हमारा जो मुख्यमंत्री जो राजस्थान का हुआ करते थे, उसका 2 नंबर का जो मंत्री हुआ करता था वो अल्पसंख्यक समाज का हुआ करता था। आज एक डमी मंत्री बना करके इन्होंने बिठा दिया।
जिनके पास में कोई पावर नहीं है, जब उनके पास कोई जाता है काम करवाने के लिए, या तो वो किसी के फोन नहीं करते, बेचारों के चलती नहीं तो करे क्या। और फिर जनता भी देखती है कि वहाँ कोई काम ही नहीं होता तो हम जाकर के करें भी क्या। और हमारा मंत्री वहाँ पर सुबह सुबह हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे जन सुनवाई के अंदर में, क्योंकि वो काम हुआ करते थे। ऐसे पावर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे अल्पसंख्यक समाज के मंत्रियों को दिया था और उनको पहले ही दिन से राज्य मंत्री बना दिया था। यहाँ तो बेचारे तरस रहे हैं कि राज्य मंत्री कैसे बनाए, और अगर बन गया तो वो कह रहे हैं ये मंत्री जी मेरी नहीं सुनते, मेरी बात ही नहीं मानते। एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के वहाँ मंत्रियों के घरों पे जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। शिव पंचायत की नगर परिक्रमा के साथ निकाली गई कलश यात्रा। नगर परिक्रमा के दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। सिकंदरा कस्बे की सैन समाज बगीची में स्थित सैन जी महाराज मंदिर परिसर में शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कस्बे के गोपाल जी मंदिर से कलश यात्रा के साथ शिव पंचायत की नगर परिक्रमा करवाई गई, जो कि कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल सैन बगीची पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। मंदिर श्री सैन जी महाराज विकास परिषद के अध्यक्ष मिट्ठन लाल सैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी दिनांक 21 जुलाई को विधि विधान से आचार्य डॉक्टर विष्णु शास्त्री द्वारा शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी और उसके बाद प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सैन समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। अलवर में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च अधिकारी सहित पीएमओ सुनील चौहान, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल हेड राजेश शर्मा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वीं स्थापना दिवस के मौके पर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अलवर के सरकारी अस्पताल में फल वितरण का कार्य किया गया। 20 जुलाई को अपना 115वां साल पूरा कर रहा है और पिछले जो 114 साल जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जो प्रगति की है, उस प्रगति के साथ और जिस तरह से लोगों की CSR एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने अभी रखा है कि भाई हम 115वें साल पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विभिन्न एक्टिविटीज़ करेंगे। उन एक्टिविटीज़ में से आज हमने एक एक्टिविटी शामिल की है जिसमें हम सरकारी अस्पताल में जितने भी यहाँ मरीज़ हैं सबको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा का बारे में बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में बड़ौदा के अंदर जो वहाँ के महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़ III, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और बहुत छोटे रूप में उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। और पहला लॉट जब नेशनलाइजेशन हुआ था, जो आज ही के दिन 1969 में हुआ था, 19 जुलाई 1969 को जब नेशनलाइज किया गया था प्राइवेट बैंकों का, उसमें से पहला बैंक था जब हमारे इस बैंक का सरकारीकरण किया गया था। तो नेशनलाइजेशन होने के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो प्रगति की है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। उसके बाद से इसमें 10 प्राइवेट बैंक्स इसमें शामिल हुए और 2 बैंकों का अमलगमेशन 2019 में विजय और देना का हुआ। उसके बाद से जो PSU बैंक है उसमें हमारे जो बैंक है उसका दूसरे नंबर पे नाम आता है, चाहे वो बिज़नेस टर्म्स में, ब्रांच टर्म्स में। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी हमारी 101 ब्रांचेज फ़ॉरेन के अंदर भी काम कर रही है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 8500 प्लस ब्रांचेज और 11,500 ATMs हमारे पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने अभी नया जो कंसेप्ट रखा है कि हम लोग अगर छोटी छोटी जगह पे ब्रांच नहीं खोल पा रहे हैं तो एक प्लान बनाया गया है कि हम लोग BCs के माध्यम से, जिसे हमने बड़ौदा टच पॉइंट का नाम दिया है, बड़ौदा टच पॉइंट के नाम से हम लोग अभी गांव-गांव के अंदर अपने BCs अपॉइंट करेंगे और बैंकिंग सर्विसेज को देंगे। रिफॉर्मेशन अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरह से रिफॉर्म हुआ है, तो पिछले साल के अंदर हमने डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि पूरा देश, पूरा भारतवर्ष डिजिटल की ओर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 घोषित किया गया है। क्या नाम है? राजेश कुमार शर्मा, रीजनल हेड। रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। अलवर पुलिस को भूगोर बाईपास के पास एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए न्यायालय से वारंट जारी करवाए और 3 थानों की पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान मौके से करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा राशि बरामद की है। अलवर में लंबे समय से हवाई तरह से जुए के अड्डे चलने की पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। इसी बीच भूगोल तिराहे के पास एक मॉल के बेसमेंट में बने एक कमरे में जुए का बड़ा खेल चलने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखा और जांच पड़ताल के लिए न्यायालय से सर्च वारंट जारी करवाए। उसके बाद शहर कोतवाली सदर थाना, अरावली विहार थाना,
पुलिस की टीम ने एक साथ दबिश दी। इस दौरान बेसमेंट के अंदर बने एक कमरे में जुए का खेल चल रहा था। पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने कहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने कहा कि आगे भी इस तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। देखिए, मुखबिर खास से इतला मिली थी कि भगोर बाईपास पे एक भवन के अंदर जो है कुछ लोग ताश पत्तियों पर जुआ खेल रहे हैं। इस इतला पर जो है थाने से जाब्ता और श्रीमान सीओ साहब कार्यालय का स्टाफ और रावली विहार थाने से जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और दबिश दी। तो वहाँ एक बिल्डिंग के बेसमेंट के कमरे में 10 लोग जुआ खेलते हुए मिले और जिनके कब्जे से 2,04,070 रुपये नगद मिले हैं और जुआ उपकरण मिले हैं, ताश पत्ती की जोड़ियाँ। कब से इसकी लगभग शिकायतें मिल रही थी? देखो, इस तरीके की पुख्ता सूचना आज ही मिली थी, जिस पर जो है इस संबंध में तलाशी का वारंट जारी करवाया गया और वारंट के बाद विधिवत तलाशी लेने पर यह कार्रवाई की गई। तो कितने आदमी है सर इसमें? कुल 10 व्यक्ति हैं। क्या बैकग्राउंड है सर इनका? किस तरह के व्यापारी हैं या किस तरह? ये अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पार्षद भी है इसमें? कोई पार्षद जो भी हैं इनसे अभी सबसे पूछताछ की जा रही है। कौन क्या है, किस पद पे है या क्या धंधा व्यापार है, इस बारे में अभी मालूमात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सावन माह में कांवड़िए गलता से जल भर कर शिवालयों को अभिषेक करते हैं। इस पर भाजपा जयपुर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि ये परंपरा विगत दशकों से चली आ रही है। इस पर रोक लगाकर एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने का सरकार प्रयास कर रही है, जो कि निंदनीय है। आज सरकार के एक मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सत्य से विपरीत है। क्या कांवड़ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना, धारा 144 लगाना, कांवड़ियों के स्वागत पर प्रतिबंध लगाना तथा डीजे नहीं बजाना सरकार की तुष्टीकरण की मानसिकता को दर्शाता नहीं है? मंत्री जी हिंदुओं की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहते हैं तो अपनी सरकार से सभी प्रतिबंधों को हटवाकर उन्मुक्त भाव से शिवालयों में जलाभिषेक पूर्व की भांति होने के लिए अनुमति दें। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर द्वारा कांवड़ यात्रा पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कमिश्नर को और 33 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने थानों में जाकर जो ज्ञापन दिया कि धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। आज राज्य सरकार के मंत्री द्वारा एक वक्तव्य देकर कि कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सत्य के विपरीत है। धारा 144 लगाना, कांवड़ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना, स्वागत बिंदुओं की परमिशन लेना और डीजे नहीं बजाना, क्या ये प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आता? अगर उनको इतने ही हिंदुओं की धार्मिक भावना की चिंता है तो मैं चुनौती के रूप में मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार से बात कर इन सभी प्रतिबंधों को हटाएं और भावना, हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खड़े होने का साहस पैदा करें। यही निवेदन है मेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत 2 क्विंटल 42 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किए गए। जीप और एक देसी पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। गश्त के दौरान पुलिस को लावारिस जीप की सूचना मिली थी। रामसीन थाना पुलिस अधिकारी अवधेश साधु के नेतृत्व में एएसआई भागीरथ विश्नोई ने कार्रवाई की थी। भीनमाल से सी न्यूज़ संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। महापौर मुनीश गुर्जर ने नगर निगम हेरिटेज पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। 350 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मिले अनुपस्थित। महापौर ने कहा कि समय पर कार्यालय नहीं आने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने बुधवार को निगम हेरिटेज पहुंचकर एक कार्यालय का गंभीरता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने प्रातः 9:45 पर निगम के दोनों गेट बंद करवा दिए। महापौर ने निरीक्षण के दौरान कई कमरों में ताले लटके देखे, वहीं कई कमरों में एसी, लाइटें और पंखे चलते पाए गए, जिन पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए गए कि आगे से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। निगम हेरिटेज में 400 में से 350 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनके विरुद्ध महापौर ने कार्मिक उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
आज हेड ऑफिस का हमने दौरा किया है क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के लिए मशीन भी लगी हुई है, फिर भी स्टाफ 30% अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। नगर निगम की इतनी बुरी हालत है, क्या करेंगे? जनता लाइन में लगा के खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। आप अपनी टेबल पे आओगे नहीं तो काम कहाँ से करोगे? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज इनको नोटिस दिए जाएंगे और जो भी अधिकारी जो भी कर्मचारी इस तरीके की गलतियां करेगा, ये नगर निगम हेरिटेज में आपको रहना है या नहीं रहना, ये आप स्वयं सोच लें। लेकिन ऐसी लापरवाही यहाँ नहीं चलेगी। जनता की डीलिंग आज पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है, हेरिटेज का क्षेत्र, वो चाहे किसी भी वर्ग से, फाइल पट्टों के लिए देख लीजिए, आप सफाई के लिए देख लीजिए, प्रोजेक्ट में देख लीजिए, स्पैरो जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उसको देख लीजिए, वो सब बैठे ही नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे? आज इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।